कृष्ण की धरती से आया हूं, तो लोग अपने आप समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान से आया है, भारत से आया है। ये सौभाग्य जिनके कारण से, लेकिन दुर्भाग्य से इन सारी बातों को नकारने के लिए कांग्रेस ने लगातार षड्यंत्र किए और उनके साथ वाले भी ऐसे ही हो गए। दुर्भाग्य से जो अपने समाज का वोट लेते हैं, मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, आज आपके सबके सामने मैं जवाबदारी से कह रहा हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री का तीसरा वोट, हमारा पहला वोट मिला जिससे देश सुरक्षित हुआ, देश का गरीब सुरक्षित हुआ। देश के गरीब, आप बताओ इसमें कौन कौन खेती करते हैं, हाथ खड़े करके बताना, जो जो खेती करते हैं। अब आपके सबके खाते में 6-6 हजार रुपये आते कि नहीं आते खेती वाले के लिए? जोरदार ताली बजा के बताओ, पहली बार खेत के किसानों के लिए पैसा देने का काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। खेत में काम करने वाला किसान या सीमा पे जवान, दोनों को समान रूप से देखने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इसके पहले इनकी सरकार रही, इन्होंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से शिक्षा नीति के अंदर मेरे को मौका दिया, प्रदेश को मौका दिया, देश को मौका दिया। हमारे मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम के अंदर अब भगवान राम और कृष्ण के सारे विषयों को हमने कॉलेज और स्कूल की शिक्षा का हिस्सा बना दिया। बोलो, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अरे हमारे भगवान के जीवन के प्रसंग हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? ये मौका आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और अभी आप देखो, अभी तो अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा कि नहीं मुस्कुरा रहा? बोलो जय जय श्री राम। कितना अच्छा लगता है, आपका नाम राम कृपालु है। अगली पीढ़ी का नाम हम कृष्ण कृपालु भी रखना चाहेंगे। बोला ताली बजा के बताओ, गोपाल कृष्ण को याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब अयोध्या में आनंद आ गया, भगवान महाकाल का महालोक का आनंद आ गया। मैं उज्जैन से आता हूँ, वो ये सब आया, इसका एकमात्र कारण नरेंद्र मोदी, दूसरा कोई कारण नहीं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये सब काम करके दिया है। अरे दूसरे तो इतने छोटे मन के हैं कि ये आज भी अयोध्या जाके दर्शन करने को तैयार नहीं। भगवान के साथ कभी कोई ना, आपने फोटो देखी क्या इनकी? किसी ने देखी क्या? और जिनने सरकारें चलाई 3-3, 4-4 बार, वो भी कभी मथुरा ले गए क्या आपके यहाँ पे? वोट मांगने तो आ जाते हैं। आप में से किसी को ले गए, बताया कि कृष्ण भगवान मथुरा के भी हैं? किसी को बताया? कृपालु जी, राम कृपालु जी, किसी को ले गए क्या? भगवान कृष्ण ने क्या बिगाड़ा है? आपकी बार तो वोट हमको जरूर मोदी जी को देना है, क्योंकि योगी जी मोदी जी के माध्यम से हमने देखा, अभी जो मैंने कहा उसको जवाबदारी से कहूंगा, मोदी जी ने अभी लगभग 2 महीने पहले ही द्वारका के अंदर, अब द्वारका किसके नाम से जानी जाती बताओ भाई? किसके नाम से जानी जाती है? किसके नाते से जानी जाती है? और भगवान के मुकुट पे क्या शोभायमान होता है? काय से शोभा होती है? भगवान का मुकुट काय का है? जरा जोर से बोल के बता, काय का है? आप बताना किसका है? आप सबको मालूम है, लेकिन किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि वो द्वारका जाए। और द्वारका जाने के लिए भेंट द्वारका पहले हमको पानी के जहाज से जाना पड़ता था। अब मोदी जी ने एक पुल बना करके द्वारका जाने के लिए आप अपने वाहन से वहां तक जा सकते। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। ये मौका मोदी जी ने दिया है। और उससे बढ़कर के वो जो भेंट द्वारका भगवान कृष्ण वाली, वो पानी में डूब गई। अभी ऊपर समुद्र है, लेकिन उस डूबी हुई द्वारका के अंदर भी उम्र इतनी माननीय मोदी जी की, लेकिन हिम्मत और हौसला 56 इंच वाला। तो पानी के अंदर डुबकी लगा करके मोर पंख में रख करके अपने धर्म को गौरवान्वित करने का मौका दिया मोदी जी ने। जोरदार ताली बजा करके उनकी भावना का सम्मान करो। मोर पंख किससे जुड़ते हैं? हमारे भगवान से जुड़ते हैं। लेकिन सामने वाले तो भगवान कृष्ण का नाम लेने में अपराध समझते हैं। भगवान कृष्ण से, गीता से, गौ माता से पता नहीं क्यों इनको नफरत है। ये अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए, जिसपे हमारी संस्कृति गर्व करे। उस संस्कृति को कहते हैं सनातन संस्कृति। और ये सारे लोग मिल करके उस संस्कृति का मजाक बनाते हैं। इनके साथ वाले क्या कहते हैं?
इनके साथ वाले कहते सनातन संस्कृति वाले मलेरिया के मच्छर हैं, कोविड के कीटाणु हैं, ये गाली दे रहे हो, ये गाली क्यों सुनेंगे। मुझे इस बात का गर्व है, मैं जिनके बीच में आया हूं, ये एक भी व्यक्ति इन सारी बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कृपालू जी, अब की बार तीसरी बार जो मौका मिल रहा है राम कृपालू जी के लिए, ये मथुरा में मुस्कुराने का मौका है। भगवान कृष्ण में मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए। जब मथुरा का आनंद आ गया, उज्जैन का आ गया, अयोध्या का आ गया, तो मथुरा में आना चाहिए। तो मेरी अपनी ओर से आप सबको निमंत्रण है, आने वाली 1 तारीख को हम और आप सब मिलकर के पहले कृष्ण कन्हैया का आनंद लेने के लिए मथुरा जाने के लिए, अगली बार हो सकता है कि हम मटकी फोड़ने कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो सब तैयार है, तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बांध लो मुट्ठी दोनों, और गोपाल कृष्ण के लिए अपनी बार वोट दे करके एक बार फिर मोदी जी के माध्यम से राम कृपाल जी को दिल्ली भेजें और धूमधाम से गोपाल कृष्ण को मुस्कुराने का मौका दें। लोग कितनी लच्छेदार बात कर ले, कितना भी झूठ बोल ले, उनका साथ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोपाल कृष्ण का पूरा जीवन हमारे सबके लिए आदर्श है। भगवान राम का जीवन हम सबके लिए आदर्श है। आप धूमधाम से लड्डू तैयार रखना। 1 तारीख के दिन के बाद 4 तारीख को मनेर का लड्डू मुझे बताया, मेरी हेलीकॉप्टर में रख दिया है। अभी जाने के बाद आपके लड्डू का मजा लूंगा, लेकिन असली टेस्ट तो 4 तारीख के बाद आएगा। बोलो सब तैयार है, सब तैयार है। तो आपको निमंत्रण भी है उज्जैन का, बाबा महाकाल की नगरी का, हमारे ज्योतिर्लिंग दूसरा एक और है ओंकारेश्वर ममलेश्वर महादेव का, और भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली का भी हम और आप सब मिल करके एक बार फिर मोदी जी की सरकार बनाए। और ये चिराग पासवान जी भी हमारे साथ है, और ये कृपालू जी भी हमारे साथ, राम कृपालू जी, पूरी पार्टी साथ है। बोला हम सब एक बार फिर विजय का संकल्प करने के लिए तैयार है। तो मेरे साथ बोलो भगवान गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।